भृगु और उष्णा के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो असुरों का गुरु होगा, परंतु धर्म की रक्षा करेगा। समय आने पर देवी उष्णा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शुक्र रखा। शुक्र का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था और इसीलिए उन्हें शुक्राचार्य भी कहा गया। उनका शरीर चमकदार और गौरवर्ण का था, आंखों में तेज था और जन्म लेते ही उन्होंने वेदों का उच्चारण कर सबको चौंका दिया। बालक शुक्र की विलक्षणता। शुक्र बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न थे। उन्होंने कम उम्र में ही वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, तंत्र, मंत्र, रसायन, ज्योतिष और योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके पिता भृगु ऋषि ने उन्हें ब्रह्मज्ञान की गहराइयों से परिचित कराया। वो जितने तेजस्वी थे उतने ही करुणामय भी थे। उनके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति दया थी। गुरु बृहस्पति के आश्रम में शुक्र को उनके पिता ने देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। वहां उन्होंने देवताओं के साथ वेद, तंत्र, राजनीति, आयुर्वेद, रसायन और संजीवनी विद्या का अभ्यास किया। वे अपने साथियों में सबसे अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले थे। परंतु जैसे जैसे उन्होंने देवताओं की नीतियों को समझा, उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या यह उचित है कि देवता सदैव विजय प्राप्त करें और दानवों को केवल अधर्मी मानकर पराजित किया जाए? इस द्वंद्व ने शुक्र को असुरों की ओर मोड़ दिया। असुर गुरु का दायित्व। दानवों के राजा महाराज बलि शुक्र की प्रतिभा और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने शुक्र से विनती की कि वे उनके कुलगुरु बने और दानवों को धर्म, नीति और आत्मरक्षा का मार्ग दिखाएं। शुक्र ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि वे केवल न्याय का साथ देंगे, चाहे वह देव हो या दानव। शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। यह विद्या मृत प्राणियों को पुनः जीवित कर सकती थी। इस विद्या ने असुरों को देवताओं के समकक्ष शक्ति प्रदान की और त्रिलोक में संतुलन स्थापित होने लगा। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र जयंत ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर शुक्राचार्य के पास सेवा हेतु भेजा। उस कन्या, वास्तव में जयंत, ने शुक्राचार्य को मोहित कर उनसे संजीवनी विद्या का रहस्य जानने का प्रयास किया। पर शुक्राचार्य ने उसकी चाल भांप ली और उसे शाप दे दिया। इस घटना के बाद शुक्र ने पुनः तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे एक और वरदान मांगा कि जब तक वह जीवित है तब तक कोई भी उन्हें धोखा न दे सके। शिव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया और साथ ही उन्हें ग्रहों में स्थान देने का वरदान भी दिया। इस प्रकार शुक्र ग्रह का जन्म हुआ, जो प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख, कला, विवाह और धन का प्रतीक बना। राजा बलि को जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में सब कुछ मांग लिया, तब भी शुक्राचार्य ने बलि को चेताया। उन्होंने वामन के पहचान को भांप लिया था और बलि को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बलि ने वचन पालन हेतु सब कुछ समर्पित कर दिया। इस पर शुक्र ने बलि को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति अटल है, तुझे पाताल लोक का राजा बनने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने अधर्म का समर्थन नहीं किया। उन्होंने हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। वे राजनीति में दक्ष, नीति में पारंगत और जीवन के प्रत्येक आयाम में गहराई से जुड़े हुए थे। शुक्रदेव की कथा ये सिखाती है कि ज्ञान, नीति और करुणा किसी भी पक्ष में क्यों न हो, वे सदा धर्म की रक्षा करते हैं। वे दिखाते हैं कि प्रेम और न्याय, भक्ति और बुद्धि का संतुलन ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। शुक्राचार्य यद्यपि असुरों के गुरु थे, पर उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मनुष्य को भी अपने निर्णयों में नीति, तर्क और करुणा का समावेश करना चाहिए।